हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी। आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। तो आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक के को भी डिस्कस करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी समझेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये देखिएगा तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने इन्वर्टर हैमर बनाया था, ठीक है। तो आज इसने रेड कैंडल बनाकर नीचे क्लोज कर दिए, इस इन्वर्टर हैमर के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अगर हम लोग चलेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, तो मैंने कल बोला था कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। ये पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, और ये आज के दिन इसने ब्रेक कर दिया है। आज के दिन इसने ब्रेक कर दिया और ये देखिए निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसने यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया था, यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, और ये गैप अप कर कर पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गया। ऑल टाइम हाई पर इसने रिजेक्शन लेकर इसने सपोर्ट फिर से यहीं से लिया, ठीक है। तो ये थर्ड बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक किया इसने, और इस ट्रेंड लाइन को भी, इस रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको भी ब्रेक करके इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये जो है अपना लेवल्स जो है 21,811, ठीक है। 21,811 अपना इंपॉर्टेंट एक लेवल हो गया है। ये रेजिस्टेंस का काम, अगर कल कल निफ्टी अगर ओपन होता है यहाँ के आसपास और यहाँ प्राइस एक्शन इसके आसपास बनाता है, उसके बाद नीचे की तरफ ये आएगा। नीचे की तरफ अगर ये आता है तो ये नीचे इसका जो फॉल है ये कंटिन्यू कर सकता है, और इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा, ये नेक्स्ट सपोर्ट इसका 21,650 के आसपास बनेगा। ये नेक्स्ट सपोर्ट इसका, और ये देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक गैप भी था निफ्टी का, ये जो है 21,700 के पास ये गैप भी है। तो यहाँ पर आकर एक बार निफ्टी टाइम पास कर कर यहाँ पर कंसोलिडेट कर कर इस पे अपसाइड का मूवमेंट शो कर सकती है। नहीं तो इसके बाद अगर नीचे प्राइस एक्शन जैसा भी बनता है उसके बाद नीचे का ट्रेड लिया जाएगा। तो आज एक चीज़ और हुआ निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखिए तो आज दिन भर टाइम पास किया निफ्टी। आज ये कहीं गया ही नहीं, आज पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ है इसी रेंज में। इस रेंज में कंसोलिडेट होते रह गया है निफ्टी। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, ऐसे ही बना रहा था। इसमें कोई भी ट्रेड बनता नहीं, ना कॉल साइड ना पुट साइड। इसमें आपका सिर्फ पैसा ही जाता। तो इसलिए आज चुपचाप जो भी लोग बैठे होंगे उसका कैपिटल सेव होगा आज। ये निफ्टी का बात हुआ। अब चलते हैं आपका बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी आज देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने बोला था आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम पर पिछले दिन, ये लगभग इस लेवल के ऊपर, मतलब 47,100 के ऊपर जब तक ये नहीं निकले, इसमें मोमेंटम फास्ट नहीं होगा बैंक निफ्टी में। और इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए भी ऊपर गया था, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी थी। और आज देखिए क्या हुआ है। आज जो है इसने पूरे दिन 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, पूरे दिन इसी के बीच में, मतलब फर्स्ट फॉर 1 आवर का कैंडल के बीच में इसने टाइम पास किया है। मतलब इसी के बीच कंसोलिडेट हो रहा है, और ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। और इस सपोर्ट पर ये देखिए, ये जो है मैंने जो बोला था आपको, इस लेवल को इसने ब्रेक किया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम कर रहा था। कैसे कर रहा था इसको कंफर्म करने के लिए पहला सपोर्ट लिया, ये सेकंड सपोर्ट लिया, और आज भी ये इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट साइड, देखिए लॉन्ग वीक बनाया था आज, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है इस लेवल को 45,670 के लेवल को ये रिस्पेक्ट अभी फिलहाल कर रहा है। अगर इसके नीचे ये गया, अगर ये इसके नीचे गया, अगर इसके नीचे ये यहाँ के आसपास कल मान लीजिए बैंक निफ्टी खुलता है, यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बनाकर इसके नीचे फॉलो ऑन करता है, तो इसका जो है नीचे का
लेवल्स खुल जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो नेक्स्ट लेवल हमारा 45,100 का रहेगा, लगभग 45,100 का लेवल, जो सपोर्ट का काम पहला कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर गिरा तो नेक्स्ट हमारा जो स्विंग आ रहा है यहाँ पर 45,700 के आसपास हमारा सेकंड लेवल रहेगा। अगर बैंक निफ्टी कल मान लीजिए गैप अप ओपन कर कर इस बॉक्स के ऊपर निकले, इस बॉक्स के ऊपर निकलने का ट्राई करे, यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बनाकर अगर ऊपर का मूवमेंट शो करता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आपको पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस को एक्सटेंड जब भी कीजिएगा ये ट्रेंड लाइन को, तो पहला तो यहाँ मिलेगा और ये स्विंग आपका बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये 46,300 का और 46,300 का आपका पहला रेजिस्टेंस ये मिल सकता है। अगर इसके बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो बीच में ट्रेड करिएगा मत, क्योंकि ये देखिए आज पूरे दिन इसी के बीच में कंसोलिडेट हुआ है। इसको इस पॉइंट को ब्रेक करने दीजिएगा। ये दोनों जो है ये बॉक्स को किसी साइड एक तरफ निकल कर क्लोजिंग देने दीजिएगा, तो उस साइड का मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा। तो ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल्स हुआ, याद रखिएगा। और रिलायंस में अगर बात करें तो रिलायंस में मैंने कल बोला था आपको कि ये ऑल टाइम हाई, इसमें सेलिंग करना नहीं है। ठीक है, तो आज ऐसे भी रिलायंस कब होगा वीक, जब तक ये 2800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देते तब तक इसमें आप सेलिंग मत कीजिएगा, सेलिंग प्लान मत कीजिएगा। तो आज भी देखिए कल के रेंज में ही, कल के ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही ये कंसोलिडेट किया है ये रिलायंस, इसके बीच में ही कंसोलिडेशन हो रहा है इसका। और ध्यान से अगर देखिए तो ये गैप छूटा हुआ है, तो हो सकता है कि रिलायंस यहाँ पर गैप फिल करने आए 28,550 के लेवल को और उसके बाद ये बाउंस बैक ऊपर की तरफ कर जाए। तो ये रिलायंस का है, और अगर इसके बीच में कहीं खुलता है तो इसमें ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। और जब अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर और बाई का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं रिलायंस में। ठीक है, ये रिलायंस का हुआ। अब HDFC देखिए, HDFC बैंक आज, HDFC बैंक को मैंने बोला था कि 1480 का लेवल ये ध्यान में रखिएगा। 1480 के ऊपर अगर HDFC बैंक निकलेगा तब इसमें मोमेंटम फास्ट होगा। 1480 के नीचे इसका मोमेंटम अभी वीक है, मतलब ज़्यादा ये मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट ये शो नहीं करेगा। और ये देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आज देखिए क्या हुआ, HDFC बैंक में आज यहीं पर आकर ये सपोर्ट लेकर ऊपर शूटअप किया है। लगभग यहाँ से 1435 के आसपास का सपोर्ट था, और यहाँ पर देखिए 1450 का लगभग 15 पॉइंट का यह मूवमेंट HDFC आज दिया है, और फिर से यहीं सपोर्ट लिया है अनदर हाफ में। तो इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है, कोई भी प्राइस एक्शन बनाकर इसको नीचे ब्रेक करता है तो हमारा 1420 का लेवल नीचे का खुल जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर ये अपने आज के हाई को क्रॉस कर देगा, आज के हाई को क्रॉस करता है तो ऊपर जो है ये 1460-65 तक ये जा सकता है। लेकिन जो इसका फास्ट मूवमेंट होगा, इसका जो फास्ट मूवमेंट होगा 1480 के ऊपर ही होगा, क्योंकि देखिए HDFC जो है, HDFC आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बनाकर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया इसको, HDFC बैंक ने। ठीक है, तो अगर ये जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तो इसमें मूवमेंट स्लो होगा, मतलब फास्ट होगा ही नहीं HDFC बैंक में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर SBI का बात करें तो SBI में ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ है। देखिए ये ट्रेंड लाइन जा रहा था और आज इसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है SBI। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पर इसको देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम पे इसने इन्वर्टेड हैमर पिछले ट्रेडिंग सेशन में बनाया था, क्योंकि मैंने पिछले दिन भी बोला था कि SBI ने पिछले दिन इन्वर्टेड हैमर बनाया, और आज इसने इसके नीचे जाकर क्लोजिंग कर दी है। तो यहाँ पर आप देखिए दो सिग्नल का इंडेक्सेशन आपको मिल रहे हैं कि पहला ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, सेकेंड ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले रहा है, और थर्ड इसने इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे जाके इसने क्लोजिंग कर दी है। तो फिलहाल अभी SBI वीक ही रहेगा जब तक ये 660 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक SBI में
फास्ट मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जब ये अगर 660 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद आपको फास्ट अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये मान लीजिए फॉल कर रहा है तो कहाँ तक है, तो फिबोनाची के लेवल से अगर आप देखिएगा तो 0.5 के लेवल 680 के पास ये आ माफ़ कीजिएगा 630 के आसपास, 630 के आसपास ये आ सकता है। अगर 0.382 के आसपास आया तो 637 के आसपास ये आ सकता है SBI। उसके बाद ये बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की तरफ। तो ये SBI का आपका इम्पोर्टेंट लेवल्स है। और TCS देखिए, TCS में आज थोड़ा कैंडल स्टिक अच्छा नहीं बना है। कैंडल स्टिक इसमें इन्वर्टेड आपका हैमर टाइप का बन रहा है, ठीक है ये। और इसमें जो है आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आज ओपन हुआ और ओपन होते ही साइडवेज हो गया ये। आज ये कंप्लीट साइडवेज हो गया। तो और इसको जो है मैंने बोला था आपको कि 4000 के लेवल के ऊपर इसको सस्टेन करनी है। ये सस्टेन हो नहीं पा रहा है, ये बहुत देर तक आपको आज देखिएगा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो बहुत देर 4000 को ब्रेक करने का कोशिश किया है, 4000 के ऊपर रहने का, लेकिन लास्ट हाफ में मतलब आज ट्रेडिंग सेशन के ये नीचे फॉल कर गया है आज। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखिए TCS को, तो TCS जो है पहला यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सेकंड ये रेजिस्टेंस लिया, और थर्ड जो है इसके अंदर मतलब ये भी थर्ड रेजिस्टेंस लिया है TCS। और इसने इसको ब्रेक करके ऊपर अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं किया उसके बाद ये नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसका जो है अपसाइड मूवमेंट जो है ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये नीचे कम से कम रिट्रेस करने आ सकता है 3900 के लेवल पर। 3900 का लेवल जो है ये नीचे आ सकता है यहाँ पर, और इसके बाद ये बाउंस बैक कर सकता है यहाँ से। तो ये TCS का लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये आज का डिस्कशन था गाइज। तो नेक्स्ट डे अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कीजिएगा, जिस तरफ का प्राइस एक्शन बनता है उसी तरफ जो है प्लान कीजिएगा नेक्स्ट डे। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए यहाँ ही बंद करते हैं। ओके, सी यू लेटर।